कि वो फ़ोटो के पैम्पलेट निकाल दिए मुझे गलत साबित करने के लिए, अपने मामा को बुला के कि ये देखो ये पीठ पीछे मेरे ये कर रही है, मैं तो इतना अच्छा हूँ दुनिया को दिखाने के लिए। अपने पापा को तक को वो फ़ोटो दिखाए। मैंने चाकू से कई बार अपने हाथ काटे हैं, कई निशान अभी आपको मिलेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना जब तक मौत नहीं आई होगी तुम मर नहीं सकते, कुछ भी कर लो। इंसान ने मुझे सब कुछ झूठ बताया था, अपनी फैमिली के बारे में झूठ बताया है। मम्मी पापा को फ़ोटो कोई और दिखाया, मम्मी पापा कोई और थे, भैया भाभी कोई और दिखाए, भैया भाभी कोई और थे। तो भाई समझाता नहीं था, मेरे साथ मारपीट करता था, गलत गलत मेरा हाथ जलाता था, प्रेस से स्टम्प से मुझे मारता था और भाभी खड़ी सामने हंसती थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश है कि शादी और अडॉप्शन के लिए हमारे पास कॉल ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। कॉल करनी है तो आप कॉल करिए कि हमें विज़िट करना है, कॉल करनी है तो आप इसलिए कॉल करिए कि आपको अपना बर्थडे या एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करनी है, या कॉल करिए कि आपको कोई ज़रूरतमंद मिला है तो आप उसके लिए कॉल करिए। शादी और अडॉप्शन यहाँ से नहीं होता है। तो आज हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम ज्योति है, वो अपनी आप बीती यहाँ बताना चाहती हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उनको अपना घर छोड़ के मायका स्वीट होम में आश्रय लेना पड़ा अपने बच्चे के साथ। नमस्ते मैडम। नमस्ते दी। तो आप ज्योति जी ये मुझे बताइए कि आप पहले कहाँ से हैं और यहाँ पे आप अकेले आए या बच्चे के साथ आए? यहाँ पे मैं बच्चे के साथ आई और मैं उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि जिसे कहा जाता है। और यहाँ मतलब रुद्रप्रयाग जिला है हमारा, उसके आगे छोटा सा गांव पड़ता है चंद्रापुरी करके, तो वहाँ से मैं हूँ। तो मैम उत्तराखंड से हैं, तो ये जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर छोड़कर, अपना मायका ससुराल छोड़कर मायके में आना पड़ा स्वीट होम में, और क्यों इनके मायके और ससुराल ने इनका साथ छोड़ा। तो मैम आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना घर वर सब छोड़ के अपने बच्चे के साथ इधर आना पड़ा? पहली बात तो यह है मैम कि फैमिली में मेन होते हैं मम्मी पापा, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 1.5 साल की थी जब माँ चली गई थी छोड़ के, फिर तो जब मैं 10th में गई तो पापा छोड़ के चले गए थे। सौतेली माँ ने कभी समझा ही नहीं, मतलब अपना बच्चा कभी माना नहीं। मार पीट, गाली गलौज, इधर उधर चुगली करना, लोगों से गलत गलत बताना, उल्टी उल्टी बातें करना, उसका चरित्र ही खुद में ठीक नहीं था। तो बचपन से ही गलत चीज़ें देख के मैं बड़ी हुई हूँ। तो जैसे मैंने 12 पास किया तो कॉलेज में आई, तो फिर मतलब ये था कि लगा था, हमेशा से सपना था कि डॉक्टर बनूंगी, भाई के साथ रहूंगी। 4 भाई हैं, लोग कहते थे कितनी अच्छी किस्मत है कि चल कोई नहीं, माँ के घर में प्यार नहीं मिला, सौतेली माँ थी, तो कोई नहीं, तुझे ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा। तो मुझे लगा हाँ चलो ठीक है, होता होगा, ससुराल अच्छा होता होगा। तो मम्मी का क्या था कि उनका मुझे चरित्र भी सही नहीं लगता था। खुद अपने सामने बचपन से ऐसी गंदी गंदी चीज़ें देखती हैं, मैं बता भी नहीं पाऊँगी, इतनी गंदी चीज़ें देखी थी। तो ठीक है, जैसे कॉलेज गई तो सब कुछ ठीक था। फिर लगा कि भाई कहने लगा कि शादी करते हैं तेरी। तो मुझे ये लगा कि माँ के साथ रही हूँ तो एक फैमिली में जो होता है ना, कभी संस्कार नहीं देखे, अच्छी चीज़ें नहीं देखी, सोचा भाभी आएगी तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखूंगी। तो मेरा ये था कि चलो भाई शादी करेगा तो भाभी से कुछ अच्छा सीखूंगी, लेकिन वहाँ से भी कुछ समझ नहीं आया। भाई भी धीरे धीरे बदलने लगा, कुछ मानती हूँ कुछ मेरी भी गलतियाँ रही होंगी, लेकिन भाई को बाप मान के सब चल रही थी। तो अगर मेरी गलती होती तो भाई समझाता नहीं था, मेरे साथ मारपीट करता था, गलत गलत मेरा हाथ जलाता था, प्रेस से स्टम्प से मुझे मारता था और भाभी खड़ी सामने हंसती थी। ये चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है। तो मुझे ये लगा कि अब कुछ सही नहीं हो रहा है तो चलो शादी करते हैं। तो रिश्ता आया, ठीक है, शादी के लिए मैं तैयार हुई। तो बाद में मतलब शादी वादी सब होने लगी तो भैया को ये लगा, वो लड़का मेरे से 12 साल बड़ा था, तो भाभी मतलब उनके घर भी देखने गई थी। चलो एज का उन लड़कों ने हमसे छुपाया था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन घर देखने गई जहाँ मायके में मैं इतनी मतलब रिच भी नहीं कहूँगी, ठीक थी। मेरे दादा हमारे इलाके के सबसे फेमस वैद थे, यहाँ तक कि जब हमारे स्कूल में कुछ मीटिंग वगैरह होती थी ना, प्रिंसिपल घर आके बताते थे स्कूल में क्या हुआ, इतना हमारा रुतबा था। तो ठीक है, शादी वादी हो गई। भाभी उस घर में देख के भी आई, लेकिन भाभी ने ये नहीं देखा कि इस घर में नहाने के लिए बाथरूम नहीं है, अंदर कमरे में नहाना होता था मुझे, वही कमरे में सब हो रहा है वही नहा रहे हैं। मेन हाईवे पे पानी भरती थी, मैं रात को 12-1 बजे कपड़े धोती थी, क्योंकि घर में सिस्टम नहीं था उनके। तो ठीक है, जैसे तैसे सब चल रहा था। तो वहाँ पे सीन ये हो रहा था कि बच्चे के लिए अब थी, लड़के की कुछ अपनी पर्सनल दिक्कतें थी, वो मैं बताना नहीं चाहती।
तो मतलब ऐसे वैसे चलता रहा। तो मैंने भाई लोग उस पर वहाँ पे देवर का बहुत बड़ा ये हाथ था। मुझे वहाँ पे टॉर्चर ये किया जाता था देवी देवताओं के नाम पे। मानते हैं देव भूमि है, छोटे से मैं रही हूँ, मुझे पता है देवी देवताएं होती हैं, लेकिन उस नाम पे टॉर्चर करना। सुबह तुम पे 7 बजे से देवी देवता आ रहे हैं और तुम रात को 5 बजे तुम पे देवी देवता ख़त्म हो रहे हैं। तो ये फिर मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा मैं हो रही थी। बच्चे के लिए टॉर्चर किया जाता था। अब कमी तुम्हारे लड़के में है और तुम मुझे बोल रहे, तो मैं क्या करूँ। मैंने ये चीज़ें शेयर की अपने भाई से, भाई को बताया तो भाई का रिस्पांस आया कि एक बच्चा दे दे। कहाँ से दे दे बच्चा, मेन प्रॉब्लम तो वही है, तो मैं क्या करूँ वैसे। और जब उस लड़के से कुछ कहती थी तो उसका रिस्पांस नहीं होता था। तो ये सब मेंटली टॉर्चर होना। दहेज के लिए कहते थे तेरे भाई ने दिया ही क्या है, तेरे भाई लोग तुझे पूछते नहीं है। अब मैं क्या करूँ, वो नहीं पूछ रहे तो अब तो शादी हो गई ना, नहीं पूछते तो मत पूछो। मेन क्या है, तुम सही होने चाहिए, उनका पत्ता समाप्त, तो मेरे लिए तो समाप्ति है। चलो ठीक है, अब तेरे भाई तुझे नहीं पूछते हैं, दहेज में क्या दिया, इतनी छोटी तो उन्होंने नथ दी है, ये नहीं किया है, वो सोफे के लिए कहा था, सोफे कहाँ हैं तेरे। मैं कभी भाई को नहीं बताती थी कि मेरा भाई कहाँ से करेगा। चलो ठीक है, वो अपनी लाइफ में बिजी है और मैंने कभी भाई को कहा नहीं। तो जब ये चीज़ें जानना होने लगी तो मैं वहाँ से निकल के हरिद्वार आ गई। तो मैं हरिद्वार एक फ्रेंड के पास अपने रही। तो फिर मैंने रूम वूम देखना शुरू करा कि मैंने कहा मैं जॉब करूँगी। तो कंपनी में जॉब का भी मेरा हो गया था। तो इन लोगों ने मुझे घर बुलाया कि घर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, क्या तुम्हारे मतलब। भाई लोगों को पहले मेरी दिक्कत नहीं दिखी, कितनी परेशान है। जब मैंने घर से बाहर कदम दिखाया तब इन्हें लगा कि अब बेइज्जती होती है, क्या होता है। तो इन्होंने मुझे घर बुला दिया। अब मैं घर में वहाँ पर गई हूँ तो वहाँ फिर वही देवी देवताओं का ड्रामा। मेरे से मिलने कौन आ रखा है, मेरा भैया आया है, 4 भाई है मेरे, दूसरे नंबर का भाई आया है और उसके साथ भाभी के पापा आए हैं और एक बुआ के जिन्होंने हमारा रिश्ता करवाया था वो आए थे। अब जो पर्सनल चीज़ें हैं कोई लेडीज होनी चाहिए, भाभी आती, मम्मी आती, जिन्होंने रिश्ता करवाई वो बुआ आती। उस लड़के के साथ वहाँ पे सब है, मेरे साथ मैं अकेली। अब पर्सनल चीज़ मैं क्या बताऊँ भाई को कि ये चीज़ हो रही, नहीं बता सकते। बचपन से ये चीज़ें वो करी है तो भाई हमारे लिए बाप समान है, उसके सामने हम इतनी प्राइवेट चीज़ें नहीं खोल सकते। तो बता नहीं पाई कुछ। तो उनका डिसीजन ये हुआ कि भाई ना वहाँ पे आके भी देवी देवताओं के पास जा रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ चावल लेके जा रहे। कोई कह रहा इसे ये खिला रखा, कोई वो खिला रखा। भाई मेन प्रॉब्लम समझो, क्या खिलाएगा कोई मुझे। इतना भी अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहता। मानती हूँ मैं देवी देवता होते हैं, पर इतना नहीं होता है कि तुम गलत चीज़ हो रही है और तुम उस पर डाल रहे हो। तो ठीक हुआ, ये सब हुआ। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अगर तू यहाँ से गई ना तो हमारे से नाता ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम नहीं रखने के। अब श्रीनगर से ऊपर कभी कदम नहीं रखना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार सोचती हूँ। फिर मैंने लड़के से, वो लड़का फिर हमारे द्वार रहने लगे। इन्होंने सोचा साथ में रखते हैं तो सब ठीक हो जाएगा, रहने लगे। उसका जो रवैया था वही था, कोई चेंज उसमें नहीं आया। वही कभी कभी तो कुछ ज़्यादा ही सीन ख़राब होता था। तो मैंने उस लड़के से बात करी कि भाई ऐसे नहीं काम चलने का, अगर तू मुझे नहीं रख पा रहा है, तुझे लग रहा है मेरे साथ चीज़ें ख़राब हो रही है। तो उसे लगा, जब मैंने उसे बैठ के समझा तो उसने कहा ठीक है। तो हमारा फिर म्यूचुअल जो डिवोर्स होता है आपसी सहमति से, तो वो डिवोर्स हम दोनों का हुआ। तो ठीक है, जैसे तैसे मैंने भाई लोगों को डिवोर्स पे बुलाया कि मैं कहा भैया ऐसी बात है, मैं डिवोर्स दे। तो भाई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अब चाहे पैसे को लेके कि हूँ डिवोर्स कर रही है, पैसे पड़ जाएंगे, तो उन्होंने पीछे हट गए वो। और फिर वहाँ से म्यूचुअल में ये होता है कि नहीं इतना वो पड़ता है, उनके रिलेटिव कोई थे तो हो गया, हमारा डिवोर्स हो गया। फिर उसके बाद मैं हरिद्वार में एक कंपनी में जॉब करने लगी, मेडिकल कंपनी एकम्स नाम से, जो वहाँ जॉब कर रही थी। तो ठीक है, वहाँ पे फिर अभी जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी मुलाकात हुई। तो ठीक है, सब सही चल रहा था। तो मुझे उन्हें देख के लगा कि मुझे अब लाइफ में ये घूमने फिरने का सीन नहीं रखना है कि कोई लड़का मिला अब घूमूं फिरूं, मुझे ये नहीं करना। मुझे फैमिली चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, माँ बाप नहीं है, भाई बहनों ने साथ छोड़े। मुझे एक नाम चाहिए कि इसकी बीवी है, अब फलाने के घर की बहू है, तो एक रिस्पेक्ट होती है समाज में, एक लड़की को सब चाहिए होता है। तो ठीक है, इससे मैंने बात करी तो इसने कहा ठीक है। तो इसने अपने मम्मी पापा को मुझे मिलाने के लिए ले गया, मुझे मिलाने के लिए, सब ठीक लगा। तो ठीक है, हमारी शादी हो गई, एक छोटा सा रिजॉर्ट टाइप का, उसमें हमने शादी कर ली। इसकी फैमिली से सब है, मेरा तो कोई था ही नहीं, तो मेरा कोई नहीं था। तो ठीक है, शादी बात। तो अब आपकी दूसरी शादी आप करने जा रहे थे, आपने बताया कि रेड आपने अपने ऑफिस हाँ में जी, ही किसी हाँ को जी। अच्छा लगा, तो आपने बोला कि आपने आपसी में ही शादी कर ली थी, हाँ जी। क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी नहीं था और उनकी तरफ से सब थे। हाँ जी। तो फिर उस शादी के बाद क्या हुआ फिर, मतलब रिजॉर्ट वगैरह में आपने बोला कि रिसेप्शन वगैरह हो हाँ गया, जी। फिर आपकी वो लाइफ कैसी थी? तो मैम लाइफ क्या होती कि इंसान ने मुझे सब कुछ झूठ बताया था, अपनी फैमिली के बारे में झूठ बताया है। मम्मी पापा को फ़ोटो कोई और दिखाया, मम्मी पापा कोई और थे, भैया भाभी कोई और दिखाए, भैया भाभी कोई और थे। घर में गई, हमारा ऐसा मकान है, वैसा मकान है। मुझे लगा घर को लेके कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं कल को उसी घर में आऊँगी, तुम क्या झूठ बोलोगे। मैंने अपनी मम्मी के लिए एसी लगवाए हैं, ये किया। मैं घर गई
तो रात को तो क्या ही दिखता, सुबह मैंने देखा कि सुबह कहते हैं ना सुबह उठो पहली रसोई है, तुम्हारे काम है घर पे। तो मैं उठी, मुझे कहा कि नहाने जाओ। अब मैंने बाथरूम देखा तो उसके ऊपर छत नहीं है, पर्दा टांका है नहाने के लिए। बाथरूम के ऊपर छत हाँ नहीं जी, है? बाथरूम के ऊपर छत है। और तुम्हारे गांव में मतलब वो इतना है रीति रिवाज कि इतने लंबे घूंघट करके रहो, नहाने के तुम खुले छत दे रहे हो और कर रहे हो कि घूंघट करके रखो। तो मतलब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। एक कमरा, उस कमरे में एक कमरा है, 2 कमरे हैं बस, 2 रसोई हैं, उसमें एक मेरी जेठानी हो गई, एक में मैं रही हूँ। जैसे मेरी शादी हुई मम्मी पापा निकल के बाहर एक छप्पर में सोने लगे। तो ये उसके घर की असलियत थी जो उसने सब मुझे झूठ बताया था। तो आपको नहीं लगता कि डैड उस टाइम आपको फिर पुलिस में जाना चाहिए था कि डैड मेरे साथ ऐसा झूठा करा है और मैंने इस झूठे के साथ शादी कर ली है? मैम वो लगा मुझे, फिर मुझे ये लगा कि इसने झूठ कहा है लेकिन इसने मेरा साथ हर जगह पे दिया है, पता नहीं इसकी क्या मजबूरी रही होगी, इसने क्यों मेरे से झूठ कहा होगा। फिर मुझे लगा ऊपर से कोई है नहीं, ये डिसीजन अगर मेरा गलत हो गया तो घर वाले और खुश हो जाएंगे, लो और कर अपने मन की, हो गई ना अब तसल्ली। जब वहाँ पे हम रख रहे थे, रह लेती जैसे रह रही थी। तो मतलब वो चीज़ लगी कि पुलिस के पास जाती, लेकिन किस बेस पे जाती, अपनी मर्जी से किया था और गई। ऐसा नहीं, मैं गई भी हूँ लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं मिला पुलिस वालों से। पहले पति से आपका कोई बच्चा नहीं था? नहीं, पहले से आपके कोई। जो बच्चे हैं वो हाँ, दूसरी पति इनसे से है, हैं? हाँ जी। तो फिर बच्चे के बाद होने के बाद भी आपका पति नहीं बदला? नहीं, मतलब उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं। क्या और था? चीज़ें खराब होने लगी, मार पिटाई ज़्यादा होने लगी, बच्चों के लिए खर्चा नहीं देने लगा, अयासियाँ तो चलती ही थी, वो तो नॉर्मल सी बात थी। और मारपीट तो था ही उसका। फिर झूठ इतना बोलता था कि जिसकी लिमिट नहीं है। मैंने अपने पहली शादी के बारे में इसे बताया था, इसने घर पे क्या कहा कि एक बार लड़ाई झगड़े में चुपके से अपने मम्मी पापा के पास जाके मेरे से हट के मुझे यहाँ डरा धमका के, मैंने पुलिस केस इस पे कर दिया था, तो मुझे डरा धमका के यहाँ रख दिया कि मुझे जायदाद से बेदखल कर रहे हैं, तूने हमसे झूठ कहा। और वहाँ जाके कह रहा है इसने मुझे कुछ नहीं बताया था, इसने मुझे धोखा दिया, इसकी तो दूसरी शादी है, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला। और कोर्ट में ये डिवोर्स के टाइम मेरे साथ खड़ा है। तो वही आदमी? हाँ, वही आदमी। और मुझे बुरा बनाने के लिए कि मैं सही हूँ, ये गलत है, क्योंकि अब ये चीज़ें आवाज़ उठाने लगी है अपने लिए। तो ये चीज़ हो गई थी फिर। तो आपने कभी इस दौरान, कभी जब आप मुझे बता रहे हो कि आपने इतना सारा टॉर्चर झेला, तो कभी आपने इस दौरान सुसाइड करने की भी बहुत कोशिश बार करी? में, मेरे हाथ पे अभी तक निशान है। मैंने एक बार तो दवाई खा ली थी, एक मैंने चाकू से कई बार अपने हाथ काटे हैं, कई निशान अभी आपको मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक मौत नहीं आई होगी तुम मर नहीं सकते, कुछ भी कर लो। फिर एक लांछन अलग लगता है कि मरी भी नहीं, क्यों नहीं मरी फिर। तो ये चीज़ हुई थी। बहुत बार मैंने कोशिश की, मैं जब मुझे परेशान करता था, मारता था, उसके सामने खुद मैं दीवारों पे अपने सर मारे हैं, खुद को नोचा है मैंने, खुद अपने बाल पाड़े हैं। तो जब वो इतना परेशान करता था कि उसे ये नहीं दिखता था कि मैं इसको कैसे लाया था और मैंने इसकी क्या हालत आज कर दी है कि मेरे सामने मरने को तैयार हो रही है। बच्चे होने के बाद भी आपका पति नहीं सुधरा? पहले बच्चे का बाद, दूसरे बच्चे के बाद? नहीं, उसका वही था, फिर भी वही था। बल्कि दूसरे बच्चे के होने पे तो पैसा तो मतलब वो जॉब क्या किसी के साथ पार्टनरशिप में होटल पे लगे, पैसे उस पर बहुत हैं। शायद कहता है कि मैं तो सब कुछ खरीद लूँगा, पैसा क्या है मेरे आगे, कुछ भी नहीं है। मैं ये बीच में तो इसने दूसरे शादी का इतना ड्रामा लगा दिया था कि मैं घर में सामान ला के नहीं देता था ताकि ये भाग जाए, बच्चे को लेके चली जाए। सामान नहीं ला के देता था, बच्चे को दूध नहीं ला के देता था, फिर मुझे घर फ़ोन करना पड़ता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसे ये था कि ये भाग जाए यहाँ से। तो आपने मुझे ये बताया कि आपके जो घर वाले थे और आपका जो पति था कि डैड आपको ये बोलता था कि तू लौंडे बुलाती है घर पे, ये सब करते हैं, तो वो किस बेस पे उन्होंने बोला था? ऐसा क्यों बोलते थे वो? और मैम क्या था कि और जब मैं इनसे मिली नहीं थी उससे पहले मैं जॉब करती थी। तो जहाँ पे मैं जॉब करती थी एक मेडिकल कंपनी है, वहाँ पे जॉब हमारे सुपरवाइज़र सर थे। तो वैसे होते तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो जो हम जिनके साथ काम करते हैं उनसे थोड़ा पहचान हो जाती है हमारी। तो एक बार मेरी शादी हो गई थी, 3 साल हो गए थे शादी को। तो सर एक बार आए होंगे हमारी तरफ घूमने के लिए। तो होता है ना, पता रहता है कौन किस जगह। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं गुनू मैम तुम यहीं से हो ना इस जगह? मैं कहा हाँ सर मैं यहाँ से। तो तुम एक चाय भी नहीं पूछोगे हमको? तो मुझे ये लगा कि अगर चलो वैसे तो मैं नहीं बुलाती कि चलो ठीक है तुम घूमने आए हो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अपने मुंह से कह रहा है कि चाय पे नहीं बुलाओगे तो बनता है मेरा मैं पूछूं कि आ जाओ सर। तो सर को मैंने कहा आ जाओ। तो सर आए हैं घर पे,
मैंने चाय वाय बनाई, उन्होंने चाय पी, लेकिन वो सर ना हमारे अंदर कमरे तक नहीं गई। छोटा बच्चा, मेरा बड़ा वाला बच्चा मेरे साथ था, तो वो सो रहा था, तो अंदर कमरे तक नहीं गए। फिर क्या हुआ कि इतने टाइम बाद मिले हैं, तो सर ने कहा कि एक सेल्फी लेते हैं क्या, कि इतने टाइम बाद हम मिले। मैंने कहा ठीक है। तो ये था कि उस टाइम मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट थी, दूसरे बच्चे? हाँ जी, दूसरा बच्चा था मेरा। तो सर ने कहा फ़ोटो लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, इतने टाइम बाद मिले हैं तो एक याद होती है कि मिले हैं। तो सीढ़ियों पे बाहर, हमारे घर नहीं, रेंट पे मैं रहती थी, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, तो सीढ़ियों पे हम बैठे थे, क्योंकि उस टाइम घर पे ऐसी कंडीशन तो थी नहीं कि चेयर वियर ऐसा कुछ था ही नहीं, तो सीढ़ियों पे बैठे थे। तो मतलब ऊपर से वो बैठे थे, नीचे वाली सीढ़ी पे मैं बैठी थी। उन्होंने एक केयर के लिए कि एक होना चाहिए जो नेचर केयरिंग नेचर की, ऐसे मेरा हाथ यहाँ पीछे से ऐसे हाथ रखा था जिससे गिर ना जाए, ये प्रेग्नेंट तो है। तो सर ने फ़ोटो ली। तो फिर उस बीच क्या हुआ कि मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा था। अब मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, तो अगर मैं उस तरह की होती कैरेक्टरलेस, तो मुझे इतनी चुल होती कि मेरा फ़ोन ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे उस लड़के से बात भी करनी होगी जो मिलने आया है। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं बात में नहीं रहती बिना फ़ोन के। उस टाइम मैं 1-2 महीने बिना फ़ोन के रही। मैंने उन्हें कहा कि होता है अपना, किसी की कॉल आती है या मुझे कुछ ज़रूरत होगी, प्रेग्नेंट हो, मैं कुछ बताना होगा, तो मैंने उन्हें कहा था कि कीपैड वाला फ़ोन ला दो, तो उन्होंने ला दिया। इस बीच क्या उनके मन में आई होगी मैं फ़ोन ठीक करवाता हूँ इसका, तो ले गए, फ़ोन ठीक करवा लिया। उन्होंने मुझे कॉल करी, इसका पासवर्ड क्या है, मैंने बता दिया, क्योंकि अपने मन में कुछ है नहीं, हम अपने दिल के साफ लोग, हमें क्या पता क्या चलता पीठ पीछे। तो सर ने वो फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेजी होगी कि हमारी फ़ोटो है, तो फ़ोटो मैंने तो देखी नहीं, मुझे क्या पता पीठ पीछे क्या हो रहा। तो इन्होंने क्या किया कि वो फ़ोटो के पैम्पलेट निकाल दिए मुझे गलत साबित करने के लिए, अपने मामा को बुला के कि ये देखो ये पीठ पीछे मेरे ये कर रही है, मैं तो इतना अच्छा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए। अपने पापा को तक को वो फ़ोटो दिखाए। अब पापा आए शाम को, रात को मुझे क्यों पता है, खाना दे रही हूँ, खाना नहीं खा रहे। मैं पूछ रही क्या मेरे से गलती हो गई, कुछ तुम्हारे काम का टेंशन है, क्या हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या हुआ मेरे पीठ पीछे। तो इंसान, मैं नहीं खा रहा हूँ खाना। सुबह पापा भी दिख गए, मामा भी दिख गए। अब बात चल रही है, ये फ़ोटो ये देखो, ये है इसका कैरेक्टर, ये पीठ पीछे यहाँ पे लड़के बुलाती है। और मुझे इतना अफसोस हो रहा, फ़ोटो मतलब इस इंसान से मैंने शादी की है और ये इंसान मुझे करेक्टरलेस बता रहा है। कैसे बता रहा है मुझे करेक्टरलेस? इसे तो सब पता है मेरे बारे में कैसी हूँ मैं यहाँ पे रह रही हूँ, कोई अगल बगल बोल के दिखा दे कि इसके घर कोई फालतू इंसान आता है। मैं खुद, मुझे लोग कहते थे कि तू बाहर तक नहीं निकलती है, कैसे रहती है तो अंदर ही अंदर। मुझे आदत है, हम घर पे भी अपने अंदर ही रहते, बाहर किसी से इतना वो नहीं था। तो पापा लोग आते हैं, तो पापा मुझे कहते हैं कि मतलब ऐसे थे कि एक काम कर, तू उसी लड़के से शादी कर ले जो आया था। मैं, अगर मुझे उससे शादी करनी थी तो मैं पहले करती ना, तुम्हारे लड़के को मैं बाद में जानती हूँ, उस इंसान को मैं पहले से जानती हूँ। तो मुझे कहते हैं तू तो यहाँ लौंडे बुला के मज़े लेती है। तो मतलब वो बात मुझे इतनी मेरे दिल पे लग गई कि कैसे कोई इंसान मेरे कैरेक्टर पे जा रहा है। उसे अपने बच्चे का कैरेक्टर पता है, लेकिन मुझे वो दिखाने के लिए कि उसके पास एक मौका था मुझे गलत प्रूफ करने का कि ये ऐसी है, कि मैं हूँ ना हूँ लेकिन ये ऐसी है। तो ज्योति जी, अब मुझे आप ये बताइए कि अब आपके साथ ऐसा क्या हो गया था जब आपको ये लगा कि अब बस अब मुझे घर छोड़ना है? उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिस दिन आपको लगा कि अब मुझे घर छोड़ना है? मैम टॉर्चर तो मैं बहुत टाइम से होती थी। तो उस दिन करवा चौथी गया था, तो करवा चौथ के दिन 3-4 दिन बाद शायद आता है होई। तो हमारे घर वाले में ये चीज़ नहीं होती है, फेस्टिवल भी इनका है। मैं तो बस चल जिस घर में आए हैं वहाँ की निभाना पड़ता है, तो मैंने फास्ट रखती हूँ मैं। तो मैंने इन्हें कहा था कि बच्चों के लिए कपड़े ले आना, दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि नए कपड़े बच्चों को पहनाए जाते हैं, कोरे कपड़े। तो फिर या तो मुझे खर्चा दे के रख, मैं खुद जाके ले लूँ अपने तरीके से, या तो तू मुझे लेके जा अपने साथ में, तो मैं उस तरीके के कपड़े लाऊं। अब तुझे मैंने देखा है, तू ढंग के कपड़े भी लाता है। अब तू रात को अगर तू 12-1 बजे आएगा तो कौन सी दुकान तुझे खुली मिलेगी, ये तो तुझे पहले देखना चाहिए। तो वो कपड़े लेके आया ब्लैक कलर का। तो हमारे यहाँ अशुभ मानते हैं, त्योहार पर कैसे ब्लैक कपड़े पहनाऊँ अपने बच्चों को। ले आया बड़े अजीब से कपड़े। तो मैंने इतना बस कहा कि मैं तो मैं थोड़ी जाना था किसी की। तो मैंने खाना बना के दिया है, 12 बजे इंसान आ रहा, गरम गरम रोटियां बना के दी, वो थाली मेरे मुंह पे फेंक के कि थप्पड़ मार के मेरे की ये करती है, मेरे साथ परेशान करके रखा है, खुद नहीं जाके ले सकती है, ये है वो है। और बच्चों के जो वो कपड़े थे वो निकाल के इनमें आग लगाता हूँ, मैं इनमें आग लगाता हूँ। तो उस चीज़ से मैं बहुत डर गई। मैंने कहा आज ये कपड़ों पे आग लगाएगा, कल क्या पता मुझे और मेरे बच्चे को जला दे। तो उस दिन आपने सोचा कि अब मुझे घर छोड़ना हाँ है। जी। तो आप मायका को कब से जानते थे? मतलब आपको मायके के बारे में कैसे पता चला? मैं एक वरुण भैया हैं शायद मुंबई में, या यहाँ पे कोई ब्रांच है उनकी, तो मैं उनके साथ 2 साल से थी। इंस्टाग्राम पे फॉलो मैंने उन्हें कर रखा था। फिर ये वाली भी मुझे दिखा था, ये वाली जो आईडी थी, इस पर भी मायका पे मैंने फॉलो करा था। तो जब मैंने यहाँ पे मैं देख रही थी 2 साल से कि क्योंकि अब
अकेली हूँ तो किसी तरह चली जाऊँ, चाहे मैं भीख मांग के गुजारा कर लूँ, लेकिन बच्चे के लिए एक होता है कि छत एक होनी चाहिए बच्चे के लिए। जाने को मैं अपने मायके जा सकती थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं वहाँ पे जा सकती हूँ, क्योंकि कांटेक्ट है लेकिन उस लेवल का नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो फिर मुझे लगा, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे देखी, तो उसके थ्रू फिर मैं यहाँ पे आई, कांटेक्ट करके मैंने पता किया, फिर आई बच्चों को लेके। तो माइका का आपको इंस्टाग्राम के थ्रू पता हाँ जी, चला हाँ था। जी। तो अब आपको कैसा लग रहा है माइका में आके? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, घर से अच्छा तो मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर मैं अपने घर भी जाते मायके में ना, तो भी मुझे टॉन्ट मिलते कि कब अपने घर जा रही है, अपने घर में सही कर लेना, क्योंकि लोग नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उन्हें ये लगता है कि सही कर लो सब, कैसे सही कर लें। कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन हुई जो मैंने कदम उठाया है बाहर आने को। तो अब आपको लगता है कि ये माइका सेफ है महिलाओं के लिए? हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं तो कहती हूँ अगर कोई दुखी लोग ऐसे हैं ना, तो आएंगे तो घर से भी अच्छा यहाँ पे लगता है हमको। तो ये है माइका वही माँ का घर, जो कि अविनाश जैन जी चला रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कोई भी आपको ज़रूरतमंद दिखता है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। माइका स्वीट होम आज से नहीं, पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। जो महिलाएं परेशान है, अपने घर से निकाल दी जाती, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आके रह सकती है। जैसे कि इन्होंने अपनी आप बीती बताई, ये भी किसी की वीडियो देख के इधर आई थी, तो इनके अंदर भी रहा कि नहीं, मेरे को भी वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि और भी महिलाओं की मदद हो। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।